फंक्शन फैमिली आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आज मैं इस फैन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि जो लंच जो होता है वो जीवजुन के पास बैठा होता है और जीवजुन होते हैं वो स्टोरी सुना रहे होते हैं उसके मदर फादर की लव हेट जो भी स्टोरी है उनकी लाइफ की, कि कैसे वो लोगों में प्यार हुआ फिर कैसे नफरत, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग और वांगजी जो होते हैं वो बच के भाग गए होते हैं वहाँ से और उनके पीछे बहुत सारे सैनिक लगे हुए होते हैं। तो दोनों एक केव में छुप जाते हैं कुछ समय के, ताकि जो सैनिक है वहाँ से इधर उधर हो जाए और फिर वो लोग निकल के वापस से जो सिटी है उसके अंदर जा सकें। और दोनों साथ में बैठे होते हैं और बैठ के दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। तभी जो विंग होता है कहता है वांगजी से कि हंगुन जुन तुम वैसे हो कहाँ से। तो इस बात पे जो वांगजी होता चुप ही रहता है और कहता है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पे विंग हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही अजीब हो, तुम किसी चीज़ का जवाब कभी सही नहीं सुन देते हो। तभी वांगजी चुप ही रहता है। तो विंग पूछता है क्या तुम कभी हंसते नहीं हो, तुम्हारे फेस कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे मैंने, क्यों इतने एक्सप्रेशनलेस पर्सन कैसे हो तुम। तो जो वांगजी है उससे कहता है कि इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, चाहे मेरे फेस पे एक्सप्रेशन हो चाहे ना हो, तुम अपना काम करो। तो विंग कहता है कि मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। और फिर वो देखता है बाहर कि अभी हल्की सी नॉइज़ है कि नहीं है, बट फिर भी वो बाहर नहीं निकलता। और फिर वांगजी से कहता है थोड़ी देर रुको, थोड़ा मतलब कि थोड़ा और देर हो जाए फिर उसके बाद हम लोग जाकर देखेंगे। तो वांगजी वहीं बैठा रहता है और फिर वांगजी कहता है कि तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो, तुम अपने बारे में बताओ। तो विंग कहता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो विंग सोचने लग जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ इसको। फिर विंग कहता है कि मैं तो एक लोकल पीपल हूँ, मैं मेरा तो कोई घर ठिकाना कुछ नहीं है, मैं तो बस इधर उधर घूम के अपना गुजारा करता हूँ, इधर ही खबर मिल गई उधर दे दी, उधर ही खबर मिल गई उधर दे दी। वांगजी कहता है मतलब। तो विंग कहता है कि मतलब कि मैं मतलब कि बस ऐसे ही घूमता हूँ, कल्टीवेशन करता हूँ, कल्टीवेटर हूँ। जिन लोगों की समस्या आती है सॉल्व कर देता हूँ, वहाँ मुझे कुछ पैसा खाना पीना मिल जाता है उन सब पर गुजारा कर लेता हूँ, बस हम तो फ़कीर आदमी हैं। तो वांगजी सोचता है कि इसकी बातें सुन के लगता तो नहीं कि ये फ़कीर आदमी है, ऐसी हरकतें करता है। तो विंग कहता है क्या चलो छोड़ो। उसके बाद फिर जैसे ही वो बाहर निकल देखता है तो विंग तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो कहता है वांगजी को कि हंगुन चुन चलो यहाँ पे कोई नहीं, हम निकल जाते हैं। तो वांगजी कहता है कि हाँ। और फिर वांगजी कहता है कि अब इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो विंग कहता है तुम पागल हो गए, अलग अलग नहीं हो सकते हम लोग। उन लोगों का हमारी शक्लें याद है, उन लोगों ने हम लोगों को साथ में देखा, और किसी एक को पकड़ा ना तो एक को मार मार के दूसरे का पता पूछेंगे वो लोग। तो वांगजी कहता है मतलब। तो विंग देखता है उधर आसपास नज़र घुमा के और वहाँ पे एक मतलब कि रिवर के पास कुछ कपड़े टंगे होते हैं सूखने के लिए। तो विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और विंग कहता है देखो वहाँ पे कुछ कपड़े हैं, हम उन कपड़ों को लेके चेंज कर लेते हैं और अपना गेटअप बिल्कुल बदल लेते हैं। और फिर जो विंग जो वहाँ से लेके आता है कपड़ों को, वहाँ एक लेडी कपड़े होते हैं और एक जेंट्स के होते हैं। तो जो विंग होता है वो लेडी कपड़े वांगजी को देता है, कहता है वांगजी को कि तुम ये लेडी कपड़े पहन लो, मैं ये जो आदमी के कपड़े हैं उसको पहन लेता हूँ और अपना गेटअप बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। बट जो वांगजी होता है बिल्कुल मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा। तो विंग कहता है क्यों, तुम क्यों नहीं पहनोगे। तो वांगजी कहता है मैं ही क्यों पहनूं। तो जो इस बात पे जो विंग होता है हंसते हुए कहता है कि तुम क्यों नहीं पहनोगे, तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम्हें तो ये पहनना ही पड़ेगा, तुम भूल गए मैंने सभी को यही बात तो बोली थी वहाँ पे। तो इस बात पे जो विंग जो टीज़ कर रहा होता है वांगजी को, बट वांगजी उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि अच्छा फिर तो सभी को पता लग ही जाएगा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो ऐसे करते हैं कि इस बार हम अपना जो गेटअप है चेंज करते हैं, इस बार तुम मेरी वाइफ बनो और मैं जो तुम्हारा हस्बैंड बनता हूँ, ठीक है। ये बस सुन के जो विंग होता है शौक रहता है कि क्या बोल रहा है वांगजी उसको। तो वांगजी कहता है ठीक है, और वांगजी ऐसे कह के जो लड़के के कपड़े होते हैं उसको लेकर चला जाता है चेंज करने के लिए और उसको पहन लग जाता है। तो फिर विंग सोचता है कि लो अब तो बुरे फंसे, और विंग कहता है अब तो इसे पहनना ही पड़ेगा। और वांगजी बदल के आता है। फिर विंग जाता है और विंग जाके अपना जो गेटअप है पूरा चेंज करता है। और जब विंग बाहर निकल के आता है तो वांगजी जो होता है उसको देखते रहता है, क्योंकि विंग जो होता है पूरी लड़की लग रही होती है कि सभी एंगल से, लग ही नहीं रहा होता कि वो लड़का, पता ही नहीं लग रहा होता इतनी, मतलब कि उसने ऐसे लग रहा था कि वो लड़की है, शायद उसने लड़के कपड़े पहने हुए थे पहले, वांगजी को ऐसा लग रहा होता है। तो फिर विंग जो कहता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो, क्या मैं इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, हाय मुझे तो शर्म आ गई, विंग ऐसे एक्टिंग करना है। तो वांगजी कहता चलो बस कर रहा है, ओवर एक्टिंग मत करो, हमें सिटी के अंदर भी जाना है। तो विंग कहता है हाँ हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने कब बोला कि हमें नहीं जाना है। ऐसे कह के फिर वो दोनों दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और चले जाते हैं सिटी के अंदर।
और मतलब कि ऐसे दिखाते हुए कि दोनों कपल हैं। और फिर वो जाते हैं जहाँ पे सैनिक जो होते हैं वो खड़े होते हैं और सबको चेकिंग कर रहे होते हैं, और वो दोनों भी बड़े आराम से अंदर चले जाते हैं। और सैनिक जो होते हैं हर एक पर्सन के पास जा के उसका फेस देख रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं कि वो कहीं वही पर्सन तो नहीं है, और देख रहे थे कि कहीं उनके पास तलवारें तो नहीं है। और वांगजिन जो अपनी तलवारें होती हैं वो अपने कपड़ों के अंदर हाइड कर ली होती हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि उन लोगों के पास स्वॉर्ड्स भी हैं। और बिल्कुल वो नॉर्मल आम आदमियों की तरह घूम रहे होते हैं बाजार में। और बेंग जो जानता नहीं क्या वो एक्टिंग कर रहा होता है। कभी वो कुछ ज्वेलरी उठा के कह रहा होता है कि ओह एम जी कितनी सुंदर है, मुझे दिला दो ना प्लीज़। तो कभी कोई फूल उठा के, तो कभी कोई मेकअप का सामान उठा के ऐसे कर रहा होता है ताकि लोगों को शक ना हो कि वो लड़की ना। और वांग जी उसी को देख रहा होता है। और वेन जिस चीज़ों पे हाथ रख रहा था ना वांग जी, वो उसका बिल पे कर रहा होता है, क्योंकि वांगजी को करना ही पड़ रहा था क्योंकि लोग उसका देख रहे होते हैं। और अगर वेंग कोई चीज़ खरीदने को रख कर वांगजी उसको ना दे तो वेंग कहता था वहाँ पे कि तुम कितने ख़राब हो, मैं तुम्हारी इकलौती वाइफ हूँ और तुम यहाँ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। मैं तुमसे कोई चीज़ मांगूँ तो तुम दिला नहीं सकते हो। तो इसलिए तो वांगजी था वो बिना उसे मना किए हर चीज़ की जो बिल था उसको पे कर रहा होता है, और बस देता ही जा रहा होता है कि बस तू ले खरीदी जा, तू खरीदते रहो, क्या चाहिए तो बस खरीदती जा। वांगजी तो यही कर रहा था, उसको बस बिल ही पे कर रहा था हर जगह उसका। और वेंग हर चीज़ दुकान पर जाकर कुछ ना कुछ खाने का भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और वेंग मनी मन हंस रहा था, कह रहा था कि आज तो इस आदमी के सारे पैसे मैंने खर्च करा देने हैं। कि तभी जो वेंग होता है दुकान पे होता है, कि तभी वहाँ पे जो एक पर्सन जो होता है वो आता है और वेंग के पास खड़ा होता है और उससे पूछते हैं कि मोहतरमा आप नई आई हैं क्या इस शहर में। तो वेंग घूम के कहता है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जी हाँ, आपकी इस खूबसूरत लड़की से ही बात कर रहा हूँ मैं। तो वेंग कहता है कि शुक्रिया, हाँ मैं नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ यहाँ पे। तो वो लड़का कहता है, आदमी कहता है उससे कि आपका नाम क्या है। तो वो कहती है कि मेरा नाम लूसी है। तो कहते हैं कि अच्छा आपका नाम लूसी है, आप बहुत सुंदर हैं। आप फिर ऐसा कह के जो लड़का होता है उसके हाथ में एक फूल होता है, तो वो कहता है ये फूल मैं आपके लेके आई हूँ, आपको पसंद है। तो वो कहता है कि आप मेरे लिए लेके आए हो। तो वो कहता है कि हाँ आप इसको ले लीजिए, अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। आप चाहिए तो मैं आपको कुछ भी चाहिए तो मैं आपको दिला सकता हूँ। वो मतलब कि वेंग से फ्लर्ट कर रहा था, मीठी मीठी बातें कर रहा था। दूर से वांगजी पे देखता है तो वांगजी मुझे अच्छी नहीं लगती। और वांगजी जाता है वहाँ पे और जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपना जो हाथ होता है वो वेंग की जो कमर होती है वहाँ पे रखते हुए कहता है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और वेंग कहते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए। तो लड़का पूछता है कि आप कौन है। तो वांगजी कहता है कि मैं कौन हूँ। तो कहता है कि हाँ। वांगजी कुछ नहीं कहता, कहता कि चलो चलते हैं हम यहाँ से। और वांगजी कहता चलो चलते हैं डार्लिंग। उसका ये शब्द सुन के तो वेंग की तो मानो हंसी छूटने वाली होती है। वो लड़का कहता है कि डार्लिंग मतलब, तो फिर जो वेंग कहता है कि एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड है, ये इनसे मिलिए, ये है हांगुन जून। तो वो लड़का कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप इनके हस्बैंड हैं। तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो जो वांगजी था उसके हाथ से फूल ले लेता है, कहता है कि आपका शुक्रिया ये फूल देने के लिए, से मैं रख लेता हूँ। तो कहता है कि हाँ वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इनकी शादी होगी, देखे कोई कह नहीं सकता ना इनकी शादी होगी, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वेंग हंसते कहता है कि हाँ हाँ कोई नहीं कह सकता, मैं आखिर हुई इतनी सुंदर। तो वांगजी कहता चलो चलते हैं अब। और ऐसा कह के वांगजी वहाँ से उसको लेकर चला जाता है। तो वेंग हंसने लगता है। वेंग कहता है कि यार तुम्हारी जो एक्टिंग है ना वो बिल्कुल रियल नहीं लगती होती है, तुम तो ऐसे थे उस बच्चे को डरा ही दोगे, उसे ऐसे देख रहे थे। तो वांगजी कहता है कि मुझे ऐसा था कि तुम्हारी सच्चाई ना पता लग जाए। तो वेंग कहता नहीं पता लगती, मैं ओवर एक्टिंग नहीं करता तुम्हारी तरह, मैं एक्टिंग में बहुत अच्छा हूँ, तुम चिंता मत करो, किसी को नहीं पता लगेगा। तो वेंग कहता चुप रहो तुम। वांगजी कहता चुप रहो और हमें अपने काम में फोकस करना है, तो तुम्हारा काम है तुम करो, जो मेरा काम है मैं करूँगा, और उसको हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। तो वेंग कहता हाँ हाँ मुझे पता है, हमारी यही बात पे सेटिंग हुई थी कि तुम अपना वर्क करोगे, मैं अपना वर्क फिनिश करूँगा, फिर दूसरे की हेल्प से यहाँ से निकलेंगे। आई नो डन। और ऐसा करके फिर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और छुप छुप के वहाँ पे हर चीज़ की तो नज़र रखने लग जाते हैं, बट एक दूसरे पे भी अपनी आँखें बनाए रखते हैं कि कहीं कोई एक दूसरे में मुसीबत में ना फंस जाए। कि तभी देखते हैं कि वहाँ पे जो एक पर्सन है वो आ रहा होता है और उसने अपना फेस का कवर किया होता है, और यही सोच रहा होता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और ये क्या करने यहाँ पे आ रहा है। और वांगजी भी दिख रहा होता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, यहाँ पे किस काम की वजह से यहाँ पे आ रहा है।
और तभी वो लोग जाते हैं अंदर उनकी जो महल में, ऐसे तैसे करके एंट्री लेते हैं वो लोग। और वहाँ पर आता है कि जो महल में सेलिब्रेशन उनके होने वाला है, क्योंकि एक पर्सन आया है उसकी खुशी में। तो वेंग और वांजी का मकसद ये था पता कराना कि आखिर वो आदमी है कौन जो आया हुआ है। बट वहाँ पे सेलिब्रेशन होना था, तो सेलिब्रेशन तैयारी कर रहे होते हैं और वेंग वांजी भी सेलिब्रेशन तैयारी में लगे होते हैं। तो होता ये है कि जो वेंग होता है वो फिर से अपना गेटअप, मतलब लड़की का गेटअप ही होता है, उसमें ही थोड़ा न्यू कपड़े पहन के बदल के और जाता है वहाँ पे मेड बन के, और वहाँ पे जाकर देखता है कि वहाँ पे जो अल्कोहल सर्व की जा रही होती है। तो वेंज होता है वो भी जाकर सबको अल्कोहल सर्व करता होता है। और वांची होता है वो भी वहाँ पे होता है कि वांगजी भी होता है वो यहीं पे छुप के होता है। कि तभी जो एक पर्सन होता है वहाँ पे, वो वेंग को देखता है और कहता है कि ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो जो आदमी होता है वो लड़की वेंग को अपने पास बुलाता है और उससे बैठने को कहता है। वेंग बैठ जाता है और फिर जो आदमी होता है वो क्या करता है, उससे कहता है कि मेरे हाथ में जो ग्लास में तुम ड्रिंक डालो। वेंग डाल रहा होता है पर उसका ध्यान होता है उस नकाबपोश आदमी पे ही होता है। कि तभी जो वो लड़का जो आदमी जो होता है जो वेंग के पास होता है वो उसको भी कहता है कि तुम भी ड्रिंक करो। तो वेंग कहता है कि नहीं नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, क्योंकि वेंग को पता था कि वो ड्रिंक तो कर सकता है बट अगर उसने ज़्यादा कर ली तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। तो बट जब वो आदमी नहीं माना तो वेंग जो है वो ड्रिंक करता है और जान के थोड़े से ड्रंक होने की एक्टिंग करता ताकि उनको लोगों को लगे ड्रंक हो गया। तो जो वो आदमी होता है वो देख रहा था कि ड्रंक हो गया और हंस रहे होते हैं। और तभी जो आदमी होता है वो वेंग को वहाँ से लेके जाता है, बट जो वेंग जो होता है वो ड्रंक नहीं होता, तो इसलिए वो बाद में उस आदमी के जो नेक पे वार करके उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। और वहाँ से उठ के वो जाता है और देखता है जब नकाबपोश आदमी को कि उसने अपना नकाब निकाला होता है। तो वेंग ध्यान से देखता है कि वो और कोई नहीं, वो मैंग्याओ ही होता है। तो वेंग समझ आता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे डार्क कल्टीवेशन की जो प्लानिंग चल रही है और उनके सेट के खिलाफ जरूर कोई ना कोई तगड़ी साजिश कर रहे हैं। और ये चीज़ को जो वांगजी होता है वो भी देख लेता है। और फिर वेन सोचता है कि अब मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा। और वेन जैसे ही निकल रहा होता है कि तभी उसके ऊपर हल्का हल्का सा असर होने लगा था। तो फिर वेन सोचता है कि मैंने तो इतनी ज़्यादा अल्कोहल पी भी नहीं थी, पर क्या हो रहा है। तो फिर वेन लगता है कहीं उस अल्कोहल में कुछ था तो नहीं। वो वेन होता है बहुत संभल के वहाँ से निकल रहा होता है, तो थोड़ा सा गिर भी रहा था। तभी वांजी की नजर जाती है वेन के ऊपर कि क्या कर रहा है, ढिमला क्यों रहा है, ये इधर उधर लुढ़क क्यों रहा है। तो वांजी होता है शायद ये जरूर कोई ना कोई बात है। तो वांजी फटाफट ऊपर से नीचे आता है और वेंग को पकड़ता है। और तभी वहाँ पे सैनिक आ ही रहे होते हैं कि वांजी होता है वेंग को पकड़ के ऊपर उड़ा के ले जाता है छत पे। और देखता है कि जो वेंग होता है अपने होश में नहीं होता, हल्का हल्का सा। और वांजी भी कह रहा होता है कि हाँ गुंजन तुम पता नहीं मेरे सिर में थोड़ा पेन हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तो उतना ड्रिंक नहीं किया, मैंने बस हाफ कप पिया था, पता नहीं शायद उसमें कुछ था, पता नहीं क्या। और जैसे ही जो वांजी होता है वेंग को हल्के स्मेल करता है, उसको पता लग जाता है कि हाँ उसने जो वेंग ने जो ड्रिंक की थी उसमें कुछ नशे वाली चीज़ थी, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है वो वेंग से आ रही होती है। तो वांजी कहता है कि ये तो खतरनाक है, अगर वेंग यहाँ पे रहेगा और तो उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है कि वो अपने कंट्रोल खो देगा। तो वांजी क्या करता है, वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और निकाल के उसके ऊपर बैठ के वेंग को बिठाता है। खुद वहाँ से उड़ जाते हैं वो लोग और सिटी के बीच में आ जाते हैं। और सिटी के बीच में आके वांजी फिर से अपनी स्वॉर्ड को छिपा लेता है और एक वो इन ढूंढता ताकि वेंग को वहाँ पे जो है वो रेस्ट करा सके। और वो इन फाइंड करता है, बट सभी जो इन होते हैं फुल हो गए होते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम होता है इसलिए कहीं रूम नहीं होता। बट बहुत ढूंढने पर उसको एक इन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रूम मिलता है। तो वांजी होता है उसको पे कर देता है, क्योंकि वेंग जो था नशे में होता, तो वांजी तुरंत उसको लेके चला जाता है। तो जो इनका ऑनर होता है उससे पूछता है कि आप कौन हो। तो वांजी कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, इसने थोड़ा ड्रिंक कर लिया तो इसीलिए हम एक रूम देख रहे हैं। तो इस बात पर जो ऑनर हंसने लग जाती है और कहती है कि आजकल की जो यंग लेडीज़ हैं मतलब उनसे हैंडल नहीं होता, फिर पीती क्यों है, हमें तो समझ ही नहीं आता, चलिए ले जाइए आप अपनी लेडी को। ऐसा करके जो वांजी होता है जो वेंग होता है उसको कमरे में ले जाता है, ले जाके उसको बिस्तर पे लिटा देता है। और लिटा के वहाँ पे और फिर बाहर देखता है और सोचता है कि आखिर जो मैं करने आया था उसकी इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिली गई है, बट मैं अभी जान सकता क्योंकि जो ये आदमी है जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की है ये भी ठीक नहीं है, तो मुझे इसकी थोड़ा सा उसके साथ रहना चाहिए। और फिर उसके बाद हम कल यहाँ से निकलेंगे, वांग जी अपने मन में ही सोचता है। उसका ताकि जो वेंग है थोड़ा सा उसके ऊपर एहसान है, क्योंकि वेंग ने भी उसकी हेल्प की थी और वो सोचता है कि वो उसके एहसान को पूरा करेगा। वांग जी अपने मन में ही सोचता है। और फिर जो वेंग होता है वो लेटा होता है, फिर अचानक से उठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मैंने कौन से कपड़े पहने हुए हैं,
क्या मैंने पहना हुआ है। तो वेन जो था फटाफट तो अपनी ज्वेलरी जो होती हैं पूरी लड़कियों ने फटाफट निकाल निकाल के फेंकने लगा था उसको। तो ये क्या मैंने कितना हैवी पहना हुआ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ऐसे फेंकने आता है। और उसके जो कपड़े होते हैं वो भी उसको फटाफट निकाल रहा था, कहता क्या ये लड़कियों वाले कपड़े मुझे नहीं पहनने हैं, उसको भी निकाल रहा था। और वांजी देखता है तुम क्या कर रहे हो, तुम कपड़े मत निकालो अपने, ऐसे मत करो। तो वांजी कहता तुम चुप रहो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे गर्मी हो रही है। तो वांजी कहता तुम चुप रहो। तो वांजी कहता तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम होश में नहीं हो। तो गाइस इसके बाद इस पार्ट को एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।